हेलो एवरीवन। तो आज है 12 अप्रैल और संडे है, कुछ खास होने जा रहा है संडे। और ये विद्यालय आस्था डीपीएस में बदलते युग के अनुसार छोटे बच्चों के लिए अलग से एक्टिविटी कराने वाले चीज़ें और सीनियर बच्चों के लिए बहुत सारे साइंस मटेरियल चीज़ लाया गया है, जिसे मैं अनबॉक्सिंग करके सभी चीज़ों को दिखाता हूँ। क्या आप लोग तैयार हैं? ओके, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे साइंस लैब से चीज़ें, क्योंकि साइंस लैब की चीज़ें इसमें रखी हुई हैं और इसमें है बहुत सारे जूनियर बच्चों को क्रिएटिविटी एक्टिविटी कराने के लिए जो इसमें पैक है। लेकिन एक और चीज़ है कुछ जो सबसे शुरू करना चाहेंगे यहाँ से, तो आइए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। रेडी? सभी लोग को दिखाएंगे, थोड़ा शांति बनाए रखें। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, कैसा लगा? तो श्री राधे कृष्णा से शुरू करते हैं। अब आइए साइंस लैब की मटेरियल चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। रेडी? उठा करके साइंस लैब की चीज़ें यहाँ रखें, अनबॉक्सिंग करते हैं। ओके, रेडी? बहुत सारी चीज़ें अभी भी मैं बता दूं कि अभी भी ऑर्डर में है, बहुत सारी चीज़ें और भी कुछ दिन में आ जाएंगी। पेरेंट्स को आश्वस्त करेंगे कि बहुत जल्द ही आपको सबको पता है कि डिजिटल स्मार्ट क्लास की भी शुरुआत होने जा रही है। तो जब ओपनिंग डे होगा उसमें सारी चीज़ों को एक साथ आप लोग निरीक्षण करने आ सकते हैं विद्यालय में। ये सब चीज़ें, हाँ चलिए शुरू करते हैं साइंस लैब से, ठीक है? ये है गैस जार प्लास्टिक्स, जिसमें क्या होता है मैं बता दूं कि कोई भी कीटाणु को देखते होगा ना कि बहुत दिनों के लिए केमिकल डाल करके रखा जाता है जिसमें वो ख़राब नहीं होता है, कहीं म्यूजियम वगैरह में देखे होंगे। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी कीटाणु को आप, एक केमिकल है ये देखें, आप 1 लीटर पानी में 100 ml केवल डालना है, जिससे कि कोई भी चीज़ इसमें रखेंगे ना तो आप वो चीज़ ख़राब नहीं होगा। तो ये पहले रख देते हैं, ये केमिकल है। एसिड बेस जो पढ़ते हैं ना, जिसमें कैसे एसिड होगा कैसे बेस होगा, ये लैब करके बताया जाएगा। तो यूनिवर्सल पेपर है, इंडिकेटर इसको बोलते हैं, ठीक है? ये देखिए मैग्नीशियम रिबन है, जो हवा में जलाया जाता है ना, करके फटफट की आवाज़ के करके जलता है, ये मैग्नीशियम रिबन है। ये बोलते हैं इसको टेस्ट ट्यूब। कोई भी चीज़ इसमें लैब करना होता है तो इसमें डाल करके केमिकल हिला करके उसको दिखाना होता है, तो इसे बोलते हैं टेस्ट ट्यूब। क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब। वेरी गुड। ये देखिए नीडल्स हैं, इसको बोलते हैं, जैसे इसे करके बताएंगे। जैसे नॉर्थ किधर है, नॉर्थ उत्तर साइड अभी किधर है, पीछे की ओर है, इधर जहाँ वीडियो बना रहे हैं हम लोग। तो देखेंगे इस पर इसको रखेंगे, अगर हम ये नॉर्थ बताता है, लाल वाला जो होता है ना नॉर्थ साइड बताता है, तो मान लीजिए हम पूरब साइड के रखते हैं तो ये अपने से चल जाएगा नॉर्थ की ओर। जिधर नॉर्थ होगा वो अपने से नॉर्थ बताएगा। कभी भी आप घुमा भी देंगे तब भी नॉर्थ वहीं बताएगा। जैसे हम घुमा करके अगर हम जैसे इसको इधर के भी घुमा देते हैं ऐसे, तो नॉर्थ जिधर रहेगा उधर बताएगा। समझ आ गया? चलिए आगे दिखाते हैं, आगे समझिए। ये देखिए ये फनेल है, क्या बोलते हैं इसको? फनेल है, जिसमें साइंस केमिकल में डाल करके हम लोग काम करेंगे। और ये देखिए बीकर है, 500 ml का बीकर है। कितने ml का? 500। और उसी तरह से 500 ml, इसमें जब हम लोग कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो इसमें हम लोग जैसे नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड करेंगे ना, उसी तरह से ये 100 ml का बीकर है। छोटा अगर एक्टिविटी करके दिखाना हो तो छोटा के लिए 100 ml है। ये है आपका 100 ml, और एक और होगा 500 ml का, और एक छोटा सा ये है टेस्ट ट्यूब, इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब। और दिखाएं, ये देखिए 500 ml का फिर एक और बीकर है। इसको छुएंगे नहीं ताकि, क्योंकि शीशा का है, गिर जाएगा ना। चलिए आगे दिखाएं। देखिए एक चीज़ और है, ये है टेस्ट ट्यूब होल्डर। क्या है? टेस्ट ट्यूब होल्डर। इसका काम क्या आएगा बताते हैं आगे। वैसे तो आप लोग को साइंस लैब कराएंगे, इसको हटाइए यहाँ से। वैसे साइंस लैब कराएंगे तो एक एक चीज़ आप प्रैक्टिकल देखेंगे, लेकिन अभी दिखाते हैं कि इसको क्या करते हैं। हो रहा है उसमें रासायनिक चीज़ें हैं, तो हम हाथ से ऐसे नहीं पकड़ सकते हैं, तो इसलिए इसको होल्डर करने के लिए ऐसे पकड़ना है, खाली एक उसको उठा देना है। जैसे 100 ml का है, इसको और ऐसे उठा करके दिखाना है, क्योंकि हाथ से आप नहीं कर सकते हैं, कुछ केमिकल चीज़ें हैं। तो ये देखिए, ये इसको बोलते हैं टाइमर। क्या बोलते हैं? ये टाइमर है। टाइमर होता है जिससे आप देखे होंगे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में कोई अगर कोई भी चीज़ करता है कि कितना सेकंड में कर पाता है, तो यहाँ से शुरू करेंगे आप। जैसे शुरू करेंगे तो आपका टाइमर शुरू हो जाता है। ये अभी इतना समझिए, इसको टाइमर बोलते हैं, और इसका काम जब लैब करेंगे तो आप समझेंगे, ठीक है? देखिए हो गया।
तो अभी रख देते हैं। और भी है एक, ये है प्रिज्म। क्या है? प्रिज्म। अभी हम प्रिज्म का थोड़ा सा एक लैब भी करेंगे, लैब करने वाला लाया है। तो ये छोटा बड़ा प्रिज्म है 50 mm का, और एक ये छोटा 30 mm का प्रिज्म है। ठीक है, ये 50 mm का है। ये सब चीज़ें हैं जो लेंस है, आप लोग पढ़े होंगे 7-8 वाले में। लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, तो ये सब मिरर और लेंस है, ये सब लेंस है। क्या है? तो इसका अभी थोड़ा सा लैब भी करके आपको हम दिखाएंगे कि लेंस का क्या है। ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव लेंस। ओके, उसमें लिखा हुआ होगा, क्या लिखा हुआ है? कॉनकेव लेंस, है ना। तो ये कॉनकेव लेंस है। लाइए, ये सेमी सर्कुलर ग्लास, इसका भी आगे साइंस लैब में करके बताएंगे, लेकिन इसका नाम है सेमी सर्कुलर ग्लास। रेक्टेंगुलर ग्लास। लिटमस पेपर सुने हैं ना, पढ़ते होंगे तो सीनियर क्लास। ये है लिटमस पेपर ब्लू का, ठीक है। और एक है रेड का। आपको पता होगा कि जब एसिड डालते हैं तो ब्लू से रेड हो जाता है और रेड से ब्लू हो जाता है, नहीं तो ये लिटमस पेपर को प्रायोगिक करके बताया जाएगा। तो ये लिटमस पेपर है। और ये है एक लेजर लाइट। क्या है? इसका भी प्रयोग करके अभी दिखाते हैं। 250 ग्राम जो है वेट करने का बताता है कि कितना 250 ग्राम तक ये कर सकता है वेट। तो इसको बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस। क्या बोलते हैं? ये 250 ग्राम तक जाएगा। तो इस पर स्प्रिंग बैलेंस कैसे होता है, कोई भी चीज़ को वजन करते हैं तो स्प्रिंग बैलेंस इसको बोलते हैं। ये लेज़र लाइट है, और लेज़र लाइट को सेटअप करके दिखाते कैसे होते हैं ना। इसमें 2 बैटरी लगेंगे। लेज़र लाइट इस तरह से पेन टाइप होते हैं, और 2 बैटरी इसमें सेट करके बताते हैं। लेज़र लाइट में बैटरी लगा दिए हैं, और इसे देखें यहाँ पे करते हैं। हाँ, इसको करेंगे तो अलग अलग चेंज भी होगा। देखो, इसके अगले हिस्सा को निकाल देंगे तो ये सीधे ग्रीन जाएगा। ओके, और इसका लैब थोड़ा सा करके दिखाते हैं। हमारे पास प्रिज्म था ना, जैसे देखिए ये है प्रिज्म, है ना। इसमें जब हम लाइट को करेंगे तो देखिए पास होना चाहिए ना, जिसे ऐसे सीधे करेंगे तो ऐसे पास होना चाहिए। कहीं पास हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये क्या हो रहा है कि इसका ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया होता है, कि इसका सरफेस एरिया इस पर रिफ्लेक्ट करता है, इसका इस पर करता है, चारों तरफ रिफ्लेक्ट करते हैं। इसी तरह से डायमंड जो होता है क्यों चमकता है? क्योंकि डायमंड का जो सरफेसिंग एरिया होता है खुद में होता है। मतलब इसका छाया इस पर गिर रहा है, इसका छाया इस पर गिर रहा है, इसका छाया इस पर गिर रहा है। उसी तरह से देखिए जब हम ये करेंगे तो ये करके ना बेंट हो जाएगा, लाइट बेंट होकर के पीछे ही घूम जा रहा है, और इसी में रिफ्लेक्ट करने जा रहा है, कर रहा है ना, इसी में रिफ्लेक्ट कर जा रहा है। और हो क्या रहा है कि सीधे करेंगे तो ये लाइट को बेंट कर देगा, यानी झुक जाएगा लाइट। ये पहली चीज़। उसी तरह से दूसरा चीज़ हम आपको दिखाते हैं। जैसे सर्कुलर वाला है, तो सर्कुलर में अगर हमें ये लेजर लाइट को पास करेंगे तो ये सीधे घुस जाएगा और रिफ्लेक्ट होकर के आगे तक चल जाएगा। होगा ना, देखो रिफ्लेक्ट कर रहा है, पीछे नहीं जाएगा। लेकिन उसी तरह से जब कॉनकेव लेंस और मिरर में करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। ये हमारे सामने है कॉनकेव लेंस, इसमें जब हम पास करेंगे तो देखिए पास हो जाएगा सीधे, लेकिन रिफ्लेक्ट करके पीछे भी आ रहा है लाइट। वीडियोज में नहीं दिखा रहा है, लेकिन पीछे भी लाइट आ रहा है मेरे तरफ, मेरे तरफ पीछे आ रहा है, देखिए पीछे भी रिफ्लेक्ट करके जा रहा है। तो ये है कॉनकेव लेंस। उसी तरह से और भी मज़ेदार चीज़ लाया गया है, और भी दिखाते हैं आपको। जब इसका निडल लगा लेंगे हम, तो निडल लगाने के बाद अलग अलग चीज़ें होंगी। ये है ग्रीन, आपका क्या इसको बोलते हैं? हाँ, ग्रीन लेजर लाइट है। रेड भी आता है एक्टिविटी कराने के लिए, साइंस लैब। तो देखिए जब इसको प्रेस करेंगे तो इस तरह से चीज़ें बनेंगी, और इसको घुमाएंगे तो अलग अलग चीज़ें बन सकती है। जैसे देखें बन रहा है। ठीक, आगे आते हैं। इसको वर्नियर कैपलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको क्या होता है कि इससे कोई भी चीज़ों का थिकनेस जो होता है आप नाप सकते हैं, थिकनेस। ऐसे समझ लिए, जब लैब करके दिखाएंगे तो समझ में आएगा। जैसे ये चीज़ नीचे ऊपर करने वाला होता है, और ये जो मुंह होता है इसका 12.5 सेंटीमीटर तक हम आपको कोई भी चीज़ का थिकनेस नाप सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी ये कूट है, तो कूट कितना सेंटीमीटर ये है, इसका थिकनेस को भी नाप सकता है। ठीक है, ये पीएच मान को बताने के लिए है। ये है पीएच इंडिकेटर। क्या बोलते हैं इसको? वेरी गुड। ये जो केमिकल है फॉर्मल्डिहाइड है। क्या है? फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन है 37% और F0080। इसका काम ये होता है कि जब हम कोई भी कीटाणु को रखते हैं, चाहे कोई भी चीज़ों को रखते हैं, जिसमें हम बताएं आपको, उसमें ये ख़राब नहीं होने देगा उसको। ठीक है, इसको बोलते हैं स्पिरिट लेवल। क्या है ये? हम बैलेंस कोई भी चीज़ को करते हैं कि किधर की ओर कितना झुका हुआ है। ऐसे आप देखेंगे कि राज मिस्त्री के पास मिल जाता है ना, जिधर का एरिया अगर डाउन है तो वो स्पिरिट लेवल अपने बैलेंस करके बताता है। जैसे अगर मान लीजिए सीधा रख रहे हैं, अगर बीच में आ जाए सेंटर में, तो इसका मतलब है कि ये लेवल ठीक है।
समझ में आ गया? स्पिरिट लेवल इसको बोलते हैं। तो बोलते हैं जियोमेट्रिक फिगर, जिसमें बहुत प्रकार की चीज़ें होंगी। जैसे ये कूट उठा के धीरे से यहाँ नीचे रखिए। इस बॉक्स को जब हम ओपन करेंगे तो इसमें बहुत प्रकार के जियोमेट्रिक शेप होगा, जिसमें आप लोग को ये दिखा कर देखिए, ये क्या है? सेमी सर्कल ना, ये क्या है? कोन है ना। उसी तरह से बहुत सारे क्यूबाइड है, और ये सर्कल है, गोला है, नहीं गोला भी है, सर्कल है, और उसी तरह से बहुत सारे शेप है, रेक्टेंगल है, क्यूब है, क्यूबाइड है। तो बच्चों को दिखा करके आप इसको दिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, तो बच्चों को जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, ये तो हुए अब साइंस और मैथ का कुछ लैब जो बच्चों को दिखाने के लिए। लेकिन अब इस पेटी में बंद जो है, अब जूनियर बच्चों के लिए है, जो बहुत मज़ेदार है। बहुत सारे प्लास्टिक आइटम है जिससे बच्चों को एक्टिविटी कराया जा सकता है। ये आप लोगों को कैसा लगा देख करके? अच्छा लगा? ठीक है, तो अब आइए, इस बॉक्स में है, इस पेटी में है बच्चों को, जूनियर बच्चों को बहुत सारे एक्टिविटी कराने वाली चीज़ें। अब उसको देखते हैं। रेडी?